फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि पटवारी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। अगर आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और हमारा पैटर्न अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पटवारी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि आपको पटवारी परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक पे किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए और किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हम एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे कि पटवारी परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। नंबर 1 है आपका जीके, उसके बाद है आपका मैथ्स, उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद है कंप्यूटर और उसके बाद है हिंदी। तो हम एक एक करके जानते हैं कि जीके में, मैथ्स में, रीजनिंग में आप किस टॉपिक को आप पहले पढ़ें ताकि आपकी पटवारी परीक्षा आसानी से क्रैक हो जाए। तो आइए हम एक एक करके एक एक टॉपिक की डिटेल्स देखते हैं कि आपको किसमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 है हमारा जीके। अब आप जानते हैं कि जीके का सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब इतना सारा पढ़ना, वो भी कम समय में, सभी बच्चों की बस की बात नहीं होती है। अब चूंकि पटवारी परीक्षा है तो इसमें आपको बता दूं कि व्यापम परीक्षा का एक पैटर्न होता है और व्यापम की परीक्षा में सबसे ज्यादा फोकस होता है ज्योग्राफी पर। ठीक है, तब चूंकि पटवारी की परीक्षा है तो इसमें अगर आप ज्योग्राफी में एमपी और भारत की नदियां, पर्वत, पठार और साथ में आप कृषि पे ध्यान दें तो आपका ज्योग्राफी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको ज्योग्राफी में सिर्फ नदियां, पर्वत, पठार और आपको कृषि पे ध्यान देना है। नंबर 2 जीके में आपको सेकंड टॉपिक जिस पे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम में, किसी भी एग्जाम में। उसके बाद है आपका विज्ञान विषय जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। विज्ञान में आप बायोलॉजी में बीमारियां, ठीक है, पोषण यानी कि विटामिन, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, उनका निवारण, उसके बाद विभिन्न विज्ञान की खोजें एवं आविष्कार, ये कुछ टॉपिक्स करके आप विज्ञान के टॉपिक से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इनमें 100% आपका एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योग्राफी में कि आपको सबसे ज्यादा पहले ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। ज्योग्राफी में कृषि, पर्वत, पठार और नदियां। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका जीके में स्वतंत्रता संग्राम हो। थर्ड है आपका विज्ञान में भी जिसमें आपको बायो पे ध्यान देना है, वो बीमारियां वगैरह पे। ठीक है, चलिए अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है व्यापम की तो उसमें सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई घटनाएं पूछी जाती है। इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे उनमें से कुछ टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश की योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक को करके, ठीक है, आप करंट अफेयर्स को भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका मैथ्स। तो आरक्षक की बात है, इसमें बहुत कठिन मैथ्स आने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि पटवारी है तो पटवारी में अगर आप कुछ क्वेश्चन जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, समय, ये वाले ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके पटवारी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इनमें से क्वेश्चन आने की जिम्मेदारी 100% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका रीजनिंग में अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेसिक स्टार्ट करें सीरीज से, जिसमें आपका नंबर सीरीज आ जाएगी, अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी और सादृश्यता वाले। ठीक है, इन क्वेश्चन को करके आप रीजनिंग भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पटवारी में भी पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में आपको ज्यादा डीप में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में अगर आप नॉर्मल उसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर का इतिहास, उसकी जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर के वायरस, कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स आदि को तैयार करके आप कंप्यूटर वाला टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा आपका हिंदी भी क्या कहते हैं, इसका एक मेजर पार्ट है पटवारी का। तो पटवारी की हिंदी तैयार करने के लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, जैसे कि आपका संधि है, समास है, शब्द है, वाक्य है, वाक्यों के प्रकार हैं। ठीक है, इन सब के हो जाने के बाद, क्योंकि इनमें से ही आपके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं तो पटवारी में भी ऑब्वियसली आएंगे, तो आप सबसे पहले इन सरल टॉपिक को पहले कर लें जो जिनमें क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद फिर आप जाएं हिंदी के इतिहास में। हिंदी के इतिहास में प्राचीन काल से लेके तो वर्तमान देवनागरी लिपि के विकास तक पे ध्यान दें। ठीक है,
उसके बाद फिर आप अंत में टॉपिक करें हिंदी का, वो है आपकी रचनाएं। ठीक है, रचनाओं पे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप खास साहित्यकारों, जिसमें कि आप सबसे पहले मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की रचनाएं पहले करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हिंदी। तो इस तरीके से हमने जीके, करंट अफेयर्स, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी, इन पांचों के क्या के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आपको बताया है जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो एग्जाम में पूछे। अगर आप इन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अन्य छात्रों से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में पास होने के लिए हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी होती है। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए और पटवारी परीक्षा को आसानी से क्रैक कीजिए। ठीक है, हम आपको लगातार पटवारी परीक्षा पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो भी आपको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।